दोस्तों, थायराइड बढ़ने और घटने दोनों का होता है आपकी सेक्सुअल और मेंटल हेल्थ पर असर। जानिए कैसे। क्योंकि थायराइड हार्मोन का बढ़ना और घटना दोनों ही नुकसानदेह होता है, जिसका असर तनाव, हेयर फॉल और अनियमित पीरियड्स के रूप में सामने आता है। जब गले में पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि सामान्य कार्य करना बंद कर देती है, तब थायराइड की समस्या आती है। तितली के आकार की यह ग्रंथि वोकल कॉर्ड के नीचे और गले के सामने वाले भाग में पाई जाती है। दरअसल थायराइड शरीर में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। छोटी छोटी थैली के टुकड़ों से जैसी बनी थायराइड ग्रंथि में एक तरह का गाढ़ा द्रव्य पाया जाता है। इसी गाढ़े द्रव्य में थायराइड हार्मोन पाए जाते हैं। थायराइड हार्मोन विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं को इकट्ठा करके रक्त में भेजने का काम करते हैं। थायराइड बीमारी दो प्रकार की होती है, एक हाइपरथायराइड और दूसरी हाइपोथायराइड। तो चलिए जानते हैं इस बीमारी के बारे में और थायराइड हार्मोन कैसे काम करता है। थायराइड हार्मोन किस तरीके से वर्क करता है, चलिए जान लेते हैं। थायराइड एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। आज दुनिया भर में हर 5 में से एक व्यक्ति इस थायराइड जैसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। थायराइड हार्मोन शरीर में डाइजेस्टिव जूस को बढ़ाने में मददगार होता है। यह बॉडी के टेम्परेचर को संतुलित रखने के साथ टिश्यूज को बढ़ाने का काम करता है। थायराइड हार्मोन रक्त से खराब कोलेस्ट्रॉल को निकालने में लीवर की मदद करता है। यह मल मूत्र के सामान्य से कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकाल देता है। अगर यही ग्रंथि असंतुलित हो जाए, हार्मोन असंतुलन हो जाए थायराइड का, तो ये सभी कार्य अनियमित हो जाएंगे और आप ढेर सारी बीमारियां की गंभीर बीमारियों से प्रभावित हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि अनियमित थायराइड हार्मोन के निर्माण से आपकी बॉडी में होता क्या है। थायराइड से पीड़ित लोगों में थायराइड का कम या ज़्यादा निर्माण होने लगता है। इससे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। थायराइड हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ऐसे में ज़रूरत से ज़्यादा इसके निर्माण से कब्ज और दस्त की समस्या हो जाती है। अगर शरीर में थायराइड का निर्माण कम हो जाए तो इससे खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और नतीजा ये निकलता है कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में घटने लगती है और आप दिल की बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि थायराइड बीमारी के क्या क्या लक्षण हैं। जैसे देखिए, आपके शरीर में चिंता और तनाव का बढ़ना, अच्छी नींद लेने के बावजूद सुबह सुबह थकान महसूस होना, शरीर में थायराइड की कमी के कारण डिप्रेशन बढ़ सकता है। मस्तिष्क में बायोकेमिकल सेरोटोनिन एलिमेंट पाया जाता है जो आपको अच्छा फील कराने में मददगार होता है। ये एलिमेंट थायराइड हार्मोन से अटैच रहता है। इसकी कमी के कारण सेरोटोनिन एलिमेंट प्रभावित होता है और आप स्ट्रेस महसूस करने लगते हैं। हाइपरथायराइड के कारण दिन भर थकान होने लगती है। वहीं भूख में अत्यधिक इजाफा हो जाता है। इससे मोटापा बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। थायराइड के कारण ही शरीर ऊर्जावान महसूस करता है। ऐसे में अगर इसकी अनियमितता यानी कि इम्बैलेंस हो जाए आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी में थकान होने लगती है और सेक्स में दिलचस्पी कम हो जाती है। महिलाओं में थायराइड की कमी के कारण महामारी में अनियमितता आ जाती है। इससे पीरियड के बीच का समय बढ़ जाता है। वहीं इसकी अधिकता के कारण पीरियड्स का समय घट जाता है। इससे पीड़ित लोगों को कभी अत्यधिक गर्मी लगती है या कभी अत्यधिक ठंड का एहसास हो जाता है। थायराइड की कमी की वजह से शरीर के विभिन्न हिस्सों जैसे सिर, आईब्रो में बालों की कमी हो जाती है, हेयर फॉल की समस्या हो जाती है। इस बीमारी में थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। इस वजह से आवाज़ बदल जाती है। लोगों में ब्लड प्रेशर समस्या सामने आती है और साथ ही साथ हाथ पैरों में शून्यता और दर्द होने लगता है। अब मैं आपको बता दूं कि थायराइड दो तरह की होती है, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। हाइपरथायराइड में होता क्या है कि जो 80% आयोडीन पाया जाता है, ऐसे में जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तब यह थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि हाइपरथायराइड तो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा हाइपोथायराइड के बारे में। इससे पीड़ित मरीजों का वजन बढ़ जाता है। वहीं इसमें थायराइड हार्मोन का निर्माण कम हो जाता है। इस वजह से पाचन शक्ति कम हो जाती है और मोटापा बढ़ने लगता है। तो ये थे थायराइड के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी। और इससे निजात पाने के लिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कुछ घरेलू नुस्खे भी आप अपना सकते हैं।